है भोपाल में कांग्रेस और बीजेपी के दोनों उम्मीदवार चुनाव प्रचार की तैयारी में जुट चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी विभा पटेल जी है। आइए जानते हैं अगर वो चुनाव जीतती है तो भोपाल में क्या क्या काम आगे होंगे। विभा जी, सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो जो विपक्ष की प्रत्याशी है उसको कितनी चुनौती मानती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने वरिष्ठ नेता और कांग्रेस संगठन का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं महापौर का चुनाव लड़ूं। महापौर का चुनाव एक हमारे यहाँ बड़ा चुनाव है और लगभग 20 लाख से अधिक वोटर हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि कोई भी चुनाव, चाहे पार्षद का हो, महापौर का या लोकसभा, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता। हम सभी को यहाँ मेहनत करनी होती है और हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता जो हर वार्ड में मौजूद है, मैं उसके भरोसे ही चुनाव लड़ रही हूँ। 10 साल से बीजेपी के महापौर यहाँ पर है। आप कैसे वो जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगी? किन मुद्दों पे आप वोट मांगेंगी? देखिए, भले ही 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का महापौर हो, लेकिन आज भी परिस्थितियाँ ये हैं कि नर्मदा जल कॉलोनियों में हर जगह पहुँचा नहीं है। बल्क कनेक्शन के बोझ से जो कॉलोनी वासी हैं वो बहुत परेशान हैं और इसके साथ ही पूरे शहर की सड़कें आज टूटी हुई हैं, सड़कें बेहद ख़राब हैं। आज जिस तरह से स्मार्ट सिटी का वादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोकसभा में किया था, लेकिन स्मार्ट सिटी तो नहीं बन पाई। कहीं कहीं उन्होंने स्मार्ट मोहल्ले बनाने का प्रयास किया है और ये स्मार्ट सिटी के नाम पे जो जनता पे टैक्सों का बोझ डाला गया है, हमारा ये प्रयास है कि हम संपत्ति कर और जल कर दोनों का ही युक्तकरण करके उसको आधा करने का प्रयास करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि ये जो टैक्स जनता के ऊपर विभिन्न तरह के लगाए जा रहे हैं, इसका बोझ हम कुछ कम कर पाएँ। आज भोपाल में मास्टर प्लान कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी आज तक उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। हम उसे लागू करने के लिए सरकार के पास बात करेंगे तो उसकी इकाई नगर निगम होना चाहिए और राजधानी का मास्टर प्लान जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, सीवर की समस्या है और चाहे पुराना भोपाल हो या नया भोपाल, दोनों ही क्षेत्रों में ये जो मैंने आपको समस्याएं बताई, इनका आलम है। तो हर व्यक्ति पुराने भोपाल का और नए भोपाल का इन समस्याओं से परेशान है। मेरा ये मानना है कि इन सभी समस्याओं को हमें निराकरण करके जनता को राहत देनी होगी। आप 1999 से 2004 तक महापौर रही। उस समय आपकी क्या उपलब्धियां हैं जो आप जनता के बीच जाएंगी और उनको दोबारा गिनाएंगी? देखिए, हमारे समय में हमने जो योजनाओं की स्वीकृति उस वक्त दी थी, वो बाद में किसी भी योजना को हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो करीब 10 से 12 साल लगते हैं और हमने उस वक्त जो प्लानिंग की थी उसी का परिणाम हुआ कि सुनील सूद जी जब महापौर बने तो उनके समय में केंद्र में सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और कई सौ करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश भोपाल को प्राप्त हुई। लेकिन बड़ी विडंबना है कि वो राशि अधिकांशतः भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हमने यहाँ पर ट्रैफिक सर्वे करवाया था। बैरागढ़ में हमने बैरागढ़ आवर्धन योजना लागू की थी, जिससे कुछ हद तक हमने वहाँ की पेयजल की समस्या का निराकरण किया था। हमने नर्मदा जल के लिए भी एक आउटलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके लिए मैंने पदयात्रा भी की थी और बाद में उसे उमा भारती ने टेकअप किया। स्कूलों में हमने कमरे बनवाए, लड़कियों के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था की। इसके साथ ही पूरे भोपाल में अगर आप उस वक्त के भोपाल को देखेंगे तो पब्लिक टॉयलेट्स मार्केट्स में थे नहीं। तो चौक बाज़ार हो, न्यू मार्केट हो या 10 नंबर मार्केट, हमने हर जगह जो व्यस्त मार्केट है वहाँ पर हमने पब्लिक टॉयलेट्स प्रारंभ करवाए, निर्माण कराया। हमने कंप्यूटराइजेशन, जो प्रॉपर्टी टैक्स का कंप्यूटराइजेशन है, वो प्रॉपर्टी टैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया। हमने पूरी एक व्यवस्था एक ऐसी वहाँ बनाने की प्रयास उस वक्त किया था कि लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। हम जब काम करते थे उस वक्त जोन में किसी भी व्यक्ति की समस्याएं निराकरण हो जाती थी, लेकिन आज आप देखिए नगर निगम के से संबंधित समस्याएं लेके आम व्यक्ति इधर उधर घूमता रहता है। उसे ये नहीं पता किस समस्या के लिए कहाँ जाना है। हम इस बार ये प्रयास कर रहे हैं और हमने ये योजना बनाई है कि जब कांग्रेस पार्टी इसमें एक हेल्पलाइन नगर निगम के माध्यम से जारी करेगी, जो महापौर हेल्पलाइन कहलाएगी, और छोटी मोटी समस्याओं को हम समयबद्ध सीमा में
निराकरण करने के लिए काम करेंगे। इंदौर जो है वो स्मार्ट सिटी में लगातार नंबर 1 आ रहा है, भोपाल जो है 2 और तीसरे नंबर पे आ रहा है। आपको क्या लगता है क्यों भोपाल पिछड़ रहा है और इसके लिए क्या करेंगी? देखिए, ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति की बात होती है और कहीं न कहीं पहले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहती, निश्चित तौर से दृढ़ इच्छा शक्ति और क्योंकि जो अमला है हमारा, जो नगर निगम का अमला है, वो बहुत ही सक्षम अमला है और मैंने ये पहले भी कहा और आज मैं फिर कहती हूँ, नगर निगम का जो अमला है, वो कोई भी काम को लिमिटेड समय में किसी भी इकाई से पहले पूरा कर सकता है। लेकिन आवश्यकता है कि हम में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए और हम उसको काम करके दिखाएंगे। आपका नाम जब घोषित हुआ था महापौर प्रत्याशी के रूप में, अभी परसों के दिन बीजेपी प्रत्याशी मालती राय जी का नाम घोषित हुआ। उनका संगठन अगले दिन से ही उनके पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया, लेकिन विभा पटेल के साथ ऐसा संगठन का एकदम एक्टिविटी दिख नहीं रही, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये आदत होती है कि वो शोर बहुत अच्छा मचाते हैं और शोर मचाना, किसी चीज़ का दिखावा करना, ये उनकी प्रकृति है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये प्रयास है कि हमारे एक पार्षद प्रत्याशी हो जाएं और हम लोग एक समन्वित तरीके से आगे काम करें और पूरा चुनाव हम लोग क्रमबद्ध तरीके से लड़ेंगे। बहुत ज़्यादा फिक्र की आप लोगों का। एक अंतिम क्वेश्चन, जनता विभा पटेल को क्यों चुने, आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, कोई भी मतदाता अपने जनप्रतिनिधि को जब चुनता है तो उसे निश्चित तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि काम करने की इच्छा शक्ति किस में है, उसकी सोच कितनी आगे, कितनी व्यवहारिक है। हम जो बात करें वो ऐसी बात करें कि जो हम काम कर सकें और मुझे इस बात का अपने ऊपर ये गर्व है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया, नहीं कहा जो मैं कर ना सकूँ और जो मैंने कहा वो करके दिखाया। तो मेरा तो ये मानना है कि जनता ईमानदार जनप्रतिनिधियों को पसंद करती है और ईमानदार जनप्रतिनिधि वही होता है जो ईमानदारी से प्रयास करता है। मेरे प्रयासों में भोपाल के विकास के लिए कभी कोई कमी नहीं रहेगी। भोपाल जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, वो प्रदेश स्तर की ही नहीं, उसका हर राजधानी से हम तुलना कर सकें, ऐसी राजधानी बनाना हमारा पहला कर्तव्य है और मैं तो भोपाल वासियों से यही कहना चाहती हूँ, आइए आप और हम मिलकर बनाएं स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित भोपाल। धन्यवाद मैडम। ये थी हमारे साथ विभा पटेल जी। उनका साफ कहना है कि जो काम करेगा वो चुनाव जीतेगा और हम करके दिखाएंगे। आनंद पवार, अमर उजाला, भोपाल। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।